गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू पैरामेडिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम में हम लोग ब्लीडिंग टाइम टेस्ट कैसे लगाते हैं, तो ये वाली बात हम लोग को आज पढ़नी है। तो स्टार्ट करते हैं ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम किया क्यों जाता है? ब्लीडिंग टाइम इसलिए किया जाता है ताकि हम ये पता कर सके कि किसी का अगर मान लीजिए ब्लीड हो रहा है, अगर किसी को चोट चपेट लग गई है, कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, अगर उसको ब्लीड हो रहा है तो कितनी देर तक ब्लीड होगा, उसका कोएगुलेशन का प्रोसेस उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज़ को डिटर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्लीडिंग टाइम करने का काम करते हैं। ब्लीडिंग टाइम करने के लिए कोई ज़्यादा हम लोग को चीज़ें नहीं चाहिए रहती, बहुत नॉर्मल लोकल जो हम लोग के ईजिली अवेलेबल चीज़ें होती है, उन्हीं चीज़ों से हम लोग बीटी करने का काम करते हैं। तो जनरली कलेक्शन सेंटर्स, लैब्स, ईजिली अवेलेबल हम लोग बीटी सीटी वहीं पे जहाँ पे पेशेंट का ब्लड कलेक्ट होता है उसी टाइम पे हम लोग उसका बीटी सीटी कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं ये वाली बात जानते हैं। हम लोग ब्लीडिंग टाइम कर रहे हैं ड्यूक मेथड से। ठीक है, ड्यूक मेथड की बात किया जाए तो ड्यूक मेथड में क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है, उस फिल्टर पेपर के थ्रू हम लोग कलेक्शन करने का काम करते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम को हम लोगों ने जाना कि क्यों करते हैं। दूसरी बात, इसका प्रिंसिपल क्या होता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि किसी भी बंदे के, किसी भी प्राणी के, XYZ कोई भी पर्सन जो भी हमारा पेशेंट होगा, उस प्राणी के या तो हम लोग फिंगर प्रिक करते हैं। तो फिंगर प्रिक दो जगह से होता है, या तो हम लोग रिंग फिंगर लेंगे या फिर मिडिल फिंगर लेंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक फिंगर में प्रिक करके करेंगे, या फिर ईयर लूप्स, ये जो हमारे कान के लूप्स होते हैं, ये जो फ्लैटेंड जगह होती है, यहाँ पे प्रिक करके हम लोग बीटी करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्लेस की। प्लेस जो होता है या तो फिंगर प्रिक या फिर हमारा ईयर लूप। ठीक, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीजें हमको चाहिए हैं। सबसे पहले हमको लैंसेट चाहिए। लैंसेट क्या होता है? लैंसेट वो छोटी निडल होती है जिससे हम लोग फिंगर प्रिक पे करते हैं, या फिर देख लो जिसके भी घर में डायबिटीज पेशेंट होंगे, अगर उनके पास होम किट होगी शुगर की, उस होम किट में छोटी छोटी सी निडल्स आती हैं, उस निडल्स को हम लोग करने का काम करते हैं। ये जो निडल्स होती है इसको हम लोग 3 मिलीमीटर तक अप्रोक्स फिंगर के अंदर प्रिक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज चाहिए होती है हमको लैंसेट। लैंसेट डिफरेंट तरीके के आते हैं, हर एक लैब में अलग अलग तरह के लैंसेट्स यूज होते हैं। ठीक है, लैंसेट बोल सकते हो आप इसको, प्रिकिंग निडल बोल सकते हो आप इसको। ठीक, प्रिकिंग निडल के बाद हमको चाहिए होता है स्प्रिट, ताकि हम उसको डिसइंफेक्टेंट कर पाए। ठीक है, स्प्रिट कह लो या फिर अल्कोहल स्वैब कह लो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो सारी चीजें। स्प्रिट, कॉटन, ठीक, और एक फिल्टर पेपर चाहिए रहता है जिस पे हम लोग ब्लीडिंग टाइम करने का काम करते हैं। और इसके अलावा स्टॉप वॉच चाहिए रहती है। स्टॉप वॉच पे हम लोग टाइम को मेजर करने का काम करते हैं। तो हमको चाहिए होती है फिल्टर पेपर, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर की बात करते हैं। तो प्रोसीजर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी जगह पे हमको प्रिक करना है उस जगह को सबसे पहले वॉश आउट करते हैं। या तो अल्कोहल स्वैब से करेंगे या फिर कॉटन को अल्कोहल के साथ मिक्स करके करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रोसीजर की बात करते हैं। ठीक, प्रोसीजर में क्या होता है, आपके सबसे पहला काम ये होता है कि डिसइंफेक्टेड दी प्रिकिंग साइट। या तो आपका ईयर लूप होगा या तो आपका फिंगर प्रिक होगा, दोनों में से किसी भी एक जगह पे हम लोग सबसे पहले उसको साफ करेंगे। डिसइंफेक्टेंट प्रिकिंग साइट विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल एंड कॉटन। ठीक, साफ करने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको एक न्यू स्टेराइल लैंसेट से प्रिक करने का काम करेंगे। तो प्रिक दी कलेक्शन साइट
द हेल्प ऑफ लैंसेट, ठीक है। लैंसेट की मदद से हम उसको प्रिक करने का काम करेंगे। ये जो लैंसेट होगा वो न्यू लैंसेट होगा, हर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम लोग नया लैंसेट यूज करेंगे, ठीक है। आफ्टर प्रिकिंग इमीडिएट स्टार्ट द स्टॉप वॉच। जैसे ही हम प्रिक करेंगे हम लोग अपनी स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के बाद अब ईच 30 सेकंड पर, प्रत्येक 30 सेकंड पर बिना हम फिंगर को स्क्वीज किए, बिना किसी तरह के दबाव के, हम लोग हर 30 सेकंड पर उस फिल्टर पेपर से उसको टच कराएंगे ताकि जो ड्रॉप ब्लड बना है वो हमारा फिल्टर पेपर अब्सॉर्ब कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी की चीज होगी, ठीक। तो हमने प्रिक किया, प्रिक करने के बाद इमीडिएट स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी। अब swab the flow blood swab the blood drop with filter paper, ठीक है। swab the blood drop with filter paper after 30 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड लिख सकते हो आप, ठीक। एवरी 30 सेकेंड, ताकि हम हर एक 30 सेकेंड पर उसको एब्जॉर्ब कर पाए जब तक ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए तब तक, ठीक है। अब आफ्टर 30 सेकेंड हम इसको टच कराएंगे। आफ्टर 30 सेकेंड, जब तक एवरी 30 सेकेंड हम इसको टच कराएंगे। 30 सेकेंड टच कराने के बाद व्हेन ब्लीडिंग स्टॉप, जब हमारी ब्लीडिंग स्टॉप कर जाएगी, ब्लीड होना बंद हो जाएगा, तो ब्लीड होने बंद होने के बाद आफ्टर स्टॉप ब्लीडिंग, इमीडिएट स्टॉप द स्टॉप वॉच, ठीक है। तुरंत हम लोग टाइम को नोट करने का काम करेंगे एंड नोट द रिजल्ट, ठीक, ताकि हमारा जो टाइम है ब्लीडिंग का वो हम जान पाए। तो हमारी जो रेंज होती है, जो हमारी नॉर्मल बीटी की रेंज होती है, बीटी की रेंज जो होती है वो 1 से लेकर 5 मिनट होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी नॉर्मल पर्सन में जो हमारी ब्लीडिंग टाइम है वो 1 से लेकर 5 मिनट होना चाहिए। कहीं कहीं पे 2 से लेकर 5 मिनट लिखा रहता है, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 मिनट तक किसी की ब्लीडिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे जो आप प्रिक करोगे विदाउट स्क्वीजिंग, बिना फिंगर को दबाए, बिना फिंगर पे किसी तरह का प्रेशर डाले, हम लोग ये टेस्ट करने का काम करते हैं। तो जितनी भी ब्लीडिंग होगी उसका जो ब्लड ड्रॉप होगा एवरी 30 सेकंड के बाद हम उसको टच करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, फिर 30 सेकंड नोट करेंगे, फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फिर 30 सेकंड नोट करेंगे, फिर एब्जॉर्ब कराएंगे। तो जब तक ब्लीडिंग होती रहेगी तब तक ये वाला काम कराएंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन को ब्लीडिंग 10 मिनट तक होती रहती है तो इमीडिएट उसके ब्लड को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे और कंसल्टेंट से बोलेंगे कि इसका ब्लड हमसे स्टॉप नहीं हो रहा, मतलब इसके ब्लड में या तो क्लॉटिंग फैक्टर की प्रॉब्लम्स है या फिर उसके ब्लड में ब्लीड हो रहा है, उसको वॉन विलबर्ड सिंड्रोम है या वॉन विलबर्ड डिजीज है जिसकी वजह से उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा। तो ये वाली सारी चीजें हम लोग इससे डिटेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। ब्लीडिंग टाइम हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं ड्यूक मेथड से, ठीक है। फिंगर प्रिक या ईयर लूप प्रिक से होता है। हम लोग को जितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट चाहिए रहती है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पे भी हम टेस्ट कर रहे हैं।
इसके बाद सबसे पहले हम कलेक्शन साइट को वॉश आउट करेंगे, साफ करेंगे ताकि वो हर तरह से डिसइंफेक्ट हो जाए। डिसइंफेक्ट करने के बाद कलेक्शन साइट पे एक न्यू लैंसेट से, स्टेराइल न्यू लैंसेट से प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद हम लोग तुरंत उसकी स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर देंगे। बिना फिंगर को स्क्वीज किए ईच 30 सेकंड पे हम लोग फिल्टर पेपर के थ्रू उस ब्लड ड्रॉप को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। जिस टाइम पर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद हम लोग वहां से तुरंत स्टॉपवॉच को स्टॉप करेंगे और टाइम को नोट कर लेंगे या फिर इमीडिएट रिजल्ट को नोट डाउन कर लेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक था, ब्लीडिंग टाइम, जिसकी रेंज होती है 1 से 5 मिनट, मतलब अप्रॉक्स नॉर्मल इंसान में 1 से 5 मिनट तक ब्लीडिंग होती है। आई होप आपको पसंद आया होगा, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।